मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब में कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे 2 सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे 2 बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता है। वाह 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। इतना हजरत उमर ने कहा वाह वाह वाह। मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय। महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाक है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के 2 यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते हैं। सुने मुबारक हो, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह। रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास मैं पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से, घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है।
मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदक़े में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना, दाना है तेरा। दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा यह है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं। क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये जक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अली 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 अली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है तो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है।
लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई। और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क?